सोनकच्छ क्षेत्र से इंदौर पहुंचकर वाहन चोरी को अंजाम देने वाले कंजर गिरोह का पुलिस ने भांडा फोड़ा। 2 वाहन चोरों को पलासी पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोपियों से पुलिस ने चुराए गए 11 दोपहिए वाहन बरामद किए। एडिशनल डीसीपी रामसिंह मिश्रा ने आरोपियों से अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ करने की बात कही। आरोपी विनोद छपरी और मयंक हाड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। करीब 9 लाख की कीमत के 2 पहिए वाहन पुलिस ने जब्त किए। वो रिटर्न किसी का फोन आ गया तो वापस किसे करोगे? क्या पता किसका है? फोन से पूछना। सर आओ। अरे यार वीडियो कराओ। बताएं कौन आरोपी है, वाहन चोर कहाँ से आते थे, किस तरह वाहन चुराते थे, कैसे सफल बने? ये बेसिकली क्या है कि कुछ कॉमन मोडस ऑपरेंडी थी वाहन चोरों की। तो ये देखा गया कि उस जगह के कुछ फुटेज निकाले गए और कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसमें से कुछ कॉमन लोग दिखे। तो उनका फिर डायरेक्शन देखा गया, हमारी पूरी टीम लगी थाना पलासिया की। तो डायरेक्शन देखा कि देवास नाके तक उनकी लोकेशन मिली हुई है। उस पर से कुछ आसपास के गांव के लोगों को फुटेज दिखाए गए, उसमें से कुछ लोगों की शिनाख्त हुई थी। उसमें से फिर 2 लोगों को उठाया गया, उसमें से एक विनोद है और दूसरा मयंक है। ये कंजर डेरा के हैं, चढ़ावत के। तो इनके द्वारा अपराध स्वीकार किया गया और इनके बजाय कब्जे से 16 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं और पुलिस अब रक्षा में लेकर के इनसे पूछताछ जारी है। लगातार वाहन चोरी हो रही थी। हाँ, ज़्यादातर वारदातें हो रही थी और कुछ निर्धारित जगहों पर हो रही थी। तो वहाँ पे सिविल में हमारे स्क्वाड लगाए गए थे, थाना प्रभारी के द्वारा निर्देशित किया गया था। हमारे एसीपी साहब उसको मॉनिटर कर रहे थे और ये देखा गया कि एक सेम मोडस ऑपरेंडी है, जो तरीका ये वारदात है लगभग समान है। तो उन सभी जगह के फुटेज लिए गए और फिर उसको बाकायदे टैली किया गया और टैली करते करते और उसकी डायरेक्शन देखा गया। तो उन डायरेक्शन में उसकी शिनाख्त भी करवाई गई। उस पर से कुछ आइडेंटिफाई हुए बदमाश और फिर उनसे पूछताछ की गई। उस पर से ये वारदातों का खुलासा हुआ। ये भी देखा गया कि उन बदमाशों के पूर्व भी आपराधिक रिकॉर्ड है। तो वो बाकी और भी पतारसी की जा रही है, क्योंकि वो और भी अन्य थाना क्षेत्र में वारदातें हुई हैं, तो उनके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। गाड़ियों को बेचते उसने कहा ये बेसिकली क्या है, ये इनके पार्ट निकाल करके वो करते ताकि इसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाए और इसका आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो पाए। तो ऐसी नीयत थी इनकी। तो ये लोग बेसिकली ऐसी जगहों पर, पार्किंग वाली जगहों पर, अनजान जगहों पर उसको पार्क कर देते थे और फिर उसके विक्रेताओं की तलाश करते थे और अगर विक्रेता मिलता था तो उसको बेच देते थे। तो इनकी निशानदेही पे उन्हीं विभिन्न जगहों से ये मोटरसाइकिलें बरामद की गई। क्या सर वजह क्या रहती थी एजेंसी के लिए? नहीं, अब वजह बेसिकली क्या है कि ऐशो आराम की नियत ही थी और उसी के लिए इन लोगों के द्वारा वारदातें की जा रही थी। एक की उम्र लगभग 30 साल है, दूसरे की उम्र लगभग 22-23 साल है। तो ये सिर्फ जो इनकी वारदात का कारण था वो यही था। कितने थाना क्षेत्रों में? इनके द्वारा जो थाना क्षेत्रों में है, 5 मोटरसाइकिल हमारे थाना क्षेत्र की मिली हुई हैं। लगभग 5-6 मोटरसाइकिलें अन्य थाना क्षेत्रों की हैं। संबंधित थाना क्षेत्रों को मैसेज किया जा रहा है, वहां से प्राथमिकी जो दर्ज हुई है उसकी कॉपी बुलाई जा रही है। जी, अभी इस विषय में पूछताछ की जा रही है कि अन्य कोई साथीदारान है क्या। अभी प्री स्टेज पर है हमारा इन्वेस्टिगेशन। अभी सिर्फ 11 मोटरसाइकिल मिली हुई हैं। अन्य और भी मोटरसाइकिल, अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है, पूरी संभावना है। भोपाल का शाजापुर से नहीं, देवास से है। एक देवास के चढ़ावत कंजर डेरे का आदमी है, दूसरा पिपलवार सोनकच्छ का आदमी है। जिला देवास के ये दोनों लोग हैं जो मोटरसाइकिल की वारदातों में।